जैन सर। हाँ ये भेजे गए देखने के लिए कि कोई मिनिमम अगर उसको बर्न है तो भी अनअटेंडेड ना रहे और उसको अटेंडेंट हो जाए। तो इसी तरह से 3 नर्थुआ में आज मिले जिन लोग अटेंड नहीं कर रहे थे और लोकल ही कोई डॉक्टर से ठीक करवा रहे थे। हालांकि बर्न परसेंटेज उनकी कम है, एक की 4% है, एक की 5% है, एक की करीब 16-17% है। इसके बावजूद हमारा प्रशासन की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चाहे उसको खरोच ही लगी हो या एक बार वो मेडिकली अटेंड होकर और एक अच्छा डॉक्टर उसको देखे, उसके बाद ही हम उसको घर जाने दें। हम कोई भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं छोड़ना चाहते जो अनअटेंडेड हो। इसके चलते उनको पकड़ा गया और आज अपील भी मेरी तरफ से निकाली गई है कि जो भी कोई हल्का सा भी अगर प्रभावित हुआ हो आपदा से, वो तत्काल हम संपर्क करें। हमारे पास इनफ मेडिकल फैसिलिटी है, संसाधन है, सभी को अटेंड किया जाएगा। किसी प्रकार की भी कोई रिसोर्स की, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो डॉक्टर्स के हिसाब से हो या मेडिकल हो, कोई कमी नहीं है। इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, आज बीएचयू में आप आए, अभी मरीजों की क्या स्थिति है? 16 देखिए, आज बीएचयू में दोनों सेंटर्स हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, दोनों में हम लोगों ने एक पेशेंट को देखा। वहाँ पे तीमारदारों से बात करी। हम लोग सभी जानते हैं ये बात कि बीएचयू प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। और डे 1 से, जब से यहाँ पे पेशेंट्स आए हैं 2 तारीख की रात से, तब से लेके अब तक लगातार वो लोग बने हुए हैं। तीमारदारों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। हमारी तरफ से ये कोशिश हुई है कि मेडिकली तो डॉक्टर्स सब देखेंगे, पर जो इलाज का खर्चा है उसके बारे में बात हो गई है, वो हम सब भदोही से अरेंज कर रहे हैं। तीमारदारों को हम लोगों ने ये बात बताई है। यहाँ से करीब प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से 4 अधिकारी, उसमें एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, एक मेडिकल ऑफिसर और एक प्रशासनिक ऑफिसर। और उनको हेल्प करने के लिए अगर 8 घंटे में कोई उनको मिनिएचर कॉल वगैरह, तो एक और बैकअप के लिए। इस प्रकार से 4 अधिकारी 24 घंटे यहाँ पे जो जितने भी तीमारदार हैं, मेडिकली जितना उनसे कोऑर्डिनेट करना है उसके लिए तैयार, उसके लिए हमेशा रहेंगे। हमसे भी वो लगातार संपर्क में रहेंगे। कुछ भी चीज़ की कमी कहीं भी जो भी लिखती है उसको हम लोग तत्काल पूरा करेंगे। पेशेंट को और तीमारदारों को हमने सिर्फ एक बात कही है, पहला, आप पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाना है, आपको मिनिमम से मिनिमम लोग वहाँ पे जाने हैं, और दूसरा, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे ठीक हो जाए। इसके अलावा कोई तीसरा काम उनके लिए नहीं है। सब जिला प्रशासन भदोही, सब लोग मिलकर साथ में, पुलिस प्रशासन, सब कोई इंश्योर करेंगे कि एक जो यहाँ पे बीमार है वो वापस ठीक होकर जाए। अभी संख्या कितनी है पूरा? देखिए, 16 लोग हमारे पास सर सुंदरलाल में हैं, और अगर हम ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो वहाँ पे 18 लोग हमारे पास। डेथ की क्या इस समय एग्जैक्ट है नंबर? देखिए, 6 लोग की डेथ अभी तक हुई है दुर्भाग्य से। बर्न संख्या हाई थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि, हालांकि बर्न इंजरी में कहना बहुत मुश्किल होता है बहुत लंबे समय तक भी, पर दिन प्रतिदिन के बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। हर शिफ्ट के हिसाब से, पहर के हिसाब से मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही मैंने आज पेशेंट्स को देखा, बर्न परसेंटेज काफ़ी हाई है कुछ पेशेंट्स की, तो इसके बावजूद भी रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह का जो प्रयास, जल्दी टाइम से इलाज मिलना, यहाँ पर डॉक्टर्स की जो संजीदगी है और एक्टिवनेस है, तो उसके चलते रिस्पांस मिल रहा है। पेशेंट्स भी अपनी तरफ से हौसला बनाए हुए हैं। अब डे टू डे बेसिस पर हम लोग मॉनिटर करेंगे, और हमारी उम्मीद है कि ये नंबर जो कैजुअलिटी की है वो मिनिमम रहे और सारे लोग हमारे ठीक होकर वापस। सर, भदोही में एक मामला है कि 3 पेशेंटों को कोई झोला छाप डॉक्टर देख रहा है, ऐसी खबरें अभी चल रही हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने टीम मुस्तैद की थी, एक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, सारे जो करीब 18 गाँव हैं जो प्रभावित हुए थे और आई को मिला के वहाँ पर। सर, आज बीएचयू में आप आए, अभी मरीजों की क्या स्थिति है? 16 देखिए, आज बीएचयू में दोनों सेंटर्स हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, दोनों में हम लोगों ने एक पेशेंट को देखा। वहाँ पे तीमारदारों से बात करी। हम लोग सभी जानते हैं ये बात कि बीएचयू प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। और डे 1 से, जब से यहाँ पे पेशेंट्स आए हैं 2 तारीख की रात से, तब से लेके अब तक लगातार वो लोग बने हुए हैं। तीमारदारों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। हमारी तरफ से ये कोशिश हुई है कि मेडिकली तो डॉक्टर्स सब देखेंगे, पर जो इलाज का खर्चा है उसके बारे में बात हो गई है, वो हम सब भदोही से अरेंज कर रहे हैं। तीमारदारों को हम लोगों ने ये बात बताई है। यहाँ से करीब प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से 4 अधिकारी, उसमें एक पुलिस अधिकारी
24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, एक मेडिकल ऑफिसर और एक प्रशासनिक ऑफिसर, और उनको हेल्प करने के लिए अगर 8 घंटे में कोई उनको नेचर कॉल वगैरह तो एक और बैकअप के लिए। इस प्रकार से 4 अधिकारी 24 घंटे यहाँ पे जो जितने भी तीमारदार हैं मेडिकली जितना उनसे कोऑर्डिनेट करना है उसके लिए तैयार, उसके लिए हमेशा रहेंगे। हमसे भी वो लगातार संपर्क में रहेंगे, कुछ भी चीज़ की कमी कहीं भी जो भी लिखती है उसको हम लोग तत्काल पूरा करेंगे। पेशेंट को और तीमारदारों को हमने सिर्फ एक बात कही है, पहला आप पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाना है, आपको मिनिमम से मिनिमम लोग वहाँ पे जाने हैं, और दूसरा आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे ठीक हो जाए। इसके अलावा कोई तीसरा काम उनके लिए नहीं है। सब जिला प्रशासन भदोई सब लोग मिलकर साथ में पुलिस प्रशासन सब कोई इंश्योर करेंगे कि एक एक जो यहाँ पे बीमार है वो वापस ठीक होकर जाए। अभी संख्या कितनी है पूरा में? देखिए 16 लोग हमारे पास सर सुंदरलाल में हैं, और अगर हम ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो वहाँ पे 18 लोग हमारे पास। डेथ की क्या इस समय एग्जैक्ट है नंबर? देखिए 6 लोग की डेथ अभी तक हुई है दुर्भाग्य से, बर्न संख्या हाई थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हम लोगों का ये प्रयास है कि हालांकि बर्न इंजरी में कहना बहुत मुश्किल होता है बहुत लंबे समय तक भी, पर दिन प्रतिदिन के बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है, हर शिफ्ट के हिसाब से पहर के हिसाब से मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही मैंने आज पेशेंट्स को देखा बर्न परसेंटेज काफ़ी हाई है कुछ पेशेंट्स की, तो इसके बावजूद भी रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह का जो प्रयास, जल्दी टाइम से इलाज मिलना, यहाँ पर डॉक्टर्स की जो संजीदगी है और एक्टिवनेस है, तो उसके चलते रिस्पांस मिल रहा है। पेशेंट्स भी अपनी तरफ से हौसला बनाए हुए हैं। अब डे टू डे बेसिस पर हम लोग मॉनिटर करेंगे, और हमारी उम्मीद है कि ये नंबर जो कैजुअलिटी की है वो मिनिमम रहे और सारे लोग हमारे ठीक होकर वापस। सर भदोई में एक मामला आया कि 3 पेशेंटों को कोई झोला छाप डॉक्टर देख रहा था, ऐसी खबरें अभी चल रही हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने टीम मुस्तैद की थी, एक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, सारे जो करीब 18 गांव हैं जो प्रभावित हुए थे और को मिला के वहाँ पर ये भेजे गए देखने के लिए कि कोई मिनिमम अगर उसको बर्न है तो भी अनअटेंडेड ना रहे और उसको अटेंडेंट हो जाए। तो इसी तरह से 3 नर्थुआ में आज मिले जिन लोग अटेंड नहीं कर रहे थे और लोकली कोई डॉक्टर से ठीक करवा रहे थे। हालांकि बर्न परसेंटेज उनकी कम है, एक की 4% है, एक की 5% है, एक की करीब 16-17% है। इसके बावजूद हमारा प्रशासन की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चाहे उसको खरोच ही लगी हो या एक बार वो मेडिकली अटेंड होकर और एक अच्छा डॉक्टर उसको देखे, उसके बाद ही हम उसको घर जा रहे थे। हम कोई भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं छोड़ना चाहते जो अनअटेंडेड हो। इसके चलते उनको पकड़ा गया, और आज अपील भी मेरी तरफ से निकाली गई है कि जो भी कोई हल्का सा भी अगर प्रभावित हुआ हो आपदा से, वो तत्काल हम संपर्क करें। हमारे पास इनफ मेडिकल फैसिलिटी है, संसाधन है, सभी को अटेंड किया जाएगा। किसी प्रकार की भी कोई रिसोर्स की, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो डॉक्टर्स के हिसाब से हो या मेडिकल हो, कोई कमी नहीं है, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जैन सर हाँ,